जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, चैत्र नवरात्रि समाप्ति की ओर है। आज अष्टमी हो गई है, नवमी तिथि बाकी है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपने चैत्र नवरात्रि के अनुष्ठान को पूर्ण कैसे करना है, अर्थात आपने विसर्जन कैसे करना है और पारण कैसे करना है। किसी भी अनुष्ठान में पारण और विसर्जन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। किसी भी अनुष्ठान की समाप्ति विधि विधान से और नियम अनुसार हो तभी उसका पुण्यफल प्राप्त होता है। तो आज आपको पारण के नियम बताएंगे, विसर्जन के नियम बताएंगे। ये भी बताएंगे कि विसर्जन या पारण आपने किस दिन करना चाहिए, नवमी तिथि को या दशमी तिथि को। जिन लोगों ने अष्टमी करनी है, क्या वो अष्टमी को पारण कर सकते हैं क्या? अगर अष्टमी को पारण नहीं कर सकते तो वो लोग पारण कब करेंगे? आपने घर में खेतड़ी बोई है, जवारे बोए हैं, आपने कलश स्थापित किया है, अखंड ज्योत जलाई है, तो ये जानना आवश्यक है कि जो जवारे आपने बोए हैं उनका करना क्या है, उनका विसर्जन कैसे करना है, अंतिम दिन की पूजा कैसे होगी। साथ ही ये जानना आवश्यक है कि कलश में जो आपने वस्तुएं डाली थी, कलश स्थापित करते हैं तो उसमें कुछ प्रमुख चीज़ें डाली जाती हैं 5। वो जो डाली गई थी उनका क्या करना है, कलश के जल का क्या प्रयोग करना है। साथ ही आपने अखंड ज्योत जो जलाई है वो कैसे शांत करनी है, क्या उसको स्वतः शांत होने देना है, बुझा सकते हैं, नहीं बुझा सकते हैं। जो पूजा की सामग्री है 9 दिन की, उसका क्या करना है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको ये हम प्रदान करेंगे कि आपने अंतिम दिन पर क्या क्या कार्य करने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पारण कब करना है, अर्थात व्रत कब खोलना है। जिन लोगों ने 9 दिन व्रत रखे हैं वो व्रत कब खोलेंगे, या जिन लोगों ने 9 दिन का अनुष्ठान किया है, 9 दिन का अनुष्ठान अर्थात घर में खेतड़ी बोई थी, जवारे और कलश आदि स्थापित किया था, विधि विधान से माता का पूजन किया है 9 दिन, तो वो उसका विसर्जन कब करेंगे, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम प्रदान करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। आपका अनुष्ठान सफल होगा, माता का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर जो भी धार्मिक जानकारी दी जाती है ना, वो पंचांग और पुराण पर आधारित होती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी मनगढ़ंत बोल दिया जाता है। पंचांग में जो लिखा होता है कि कौन सी तिथि कब है और मुहूर्त क्या रहेगा, तथा विधि आदि जो पुराणों में वर्णित है कि कैसे आपको पारण करना है, कैसे व्रत करना है, क्या विसर्जन करना है, वो सभी जानकारियाँ आपको प्रदान की जाती हैं। जो सही जानकारियाँ हैं वही आपको प्रदान की जाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने का लाभ ये होगा कि आपको किसी भी धार्मिक जानकारी के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। धार्मिक जानकारी तो मिलेगी ही, साथ ही सही जानकारी मिलेगी और सही कथाएँ सुनने को मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का निशान, उसका एक घंटे का निशान बना हुआ आता है, उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको सारे वीडियो प्राप्त होंगे। आइए बात करते हैं चैत्र नवरात्रि 2025 के पारण विसर्जन की। प्रिय दर्शकों, पारण और विसर्जन वह अंतिम प्रक्रिया है जिसके साथ कोई भी अनुष्ठान या पूजा पाठ पूर्ण होता है। हम जब भी कोई व्रत करते हैं ना, तो उस व्रत की पूर्णता जो है इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि हम उसका पारण जो है वो सही प्रकार से करें, सही विधि से करें। अंतिम दिन की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो हम उसकी चर्चा करते हैं कि आपने अंतिम दिन कैसे पूजा करनी है। और उसके बाद ये बताएंगे कि आपने जो जवारे बोए हैं, या ये कहें कि आपने जो खेतड़ी बोई है, उस सब का करना क्या है। और अंतिम दिन की पूजा के बाद ही हम आपको बताएंगे कि आपने विसर्जन करना कब चाहिए और पारण करना कब चाहिए। पारण और विसर्जन दोनों अलग अलग प्रक्रिया हैं। देखिए, पारण होता है जब आप व्रत कर रहे हैं, जो भी व्रती लोग हैं वो अपने व्रत को खोलेंगे तो वो पारणा हो गया। विसर्जन हो गया जिन्होंने अनुष्ठान किया है, 9 दिन तक माता की साधना की है, उन्होंने कलश स्थापित किया है, जवारे बोए हैं, अखंड ज्योत जलाई है, तो वो जो पूजन सामग्री के साथ साथ सबसे पहले जो अनुष्ठान किया है उसका विसर्जन कैसे होगा। सबसे पहले अंतिम दिन की पूजा, क्षमा याचना, प्रार्थना, और उसके बाद जो सामग्री है उसका विसर्जन। ये दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों ने भी अष्टमी की है या जिनके यहाँ भी अष्टमी होती है, वो विशेष ध्यान दीजिएगा कि अष्टमी तो आपने की है, देवी की आराधना आपने की है, देवी की पूजा आपने की है, आपने कंजकें भी बिठा ली होंगी, लेकिन यदि आपने 9 दिन का अनुष्ठान किया है ना, तो वो अभी पूरा नहीं हुआ है। यदि आप 9 दिन का अर्थात नवरात्रि का अनुष्ठान कर रहे थे
तो वह अधूरा है। आप अभी खेतड़ी आदि का विसर्जन नहीं कर सकते, कलश आदि को उठा नहीं सकते, क्योंकि इसकी पूजा का विधान 9 दिन का है। जब आप नवरात्रि का अनुष्ठान करते हैं, खेतड़ी ज्वारे आदि बोते हैं, तो उसकी पूजा आपको पूरे 9 दिन करनी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि नव दुर्गा के स्वरूपों का पूजन का एक पुंज है, जिसमें 9 दिन के अंदर माता के 9 स्वरूपों का विधि विधान से पूजन किया जाता है। अंतिम देवी सिद्धिदात्री होती हैं, जो सभी प्रकार की सिद्धियां देती हैं, मनोरथों को सिद्ध करती हैं, आपकी आकांक्षाओं को पूरा करती हैं। यदि आप अंतिम स्वरूप के पूजन नहीं करेंगे तो आपका अनुष्ठान कभी भी उत्तम फलदायी नहीं हो सकता। यहाँ बहुत से लोगों का सवाल ये हो सकता है कि पंडित जी, हमारे यहाँ तो होती ही अष्टमी है, हम तो कब से करते आ रहे हैं अष्टमी। आपके यहाँ अष्टमी होती है तो आप अष्टमी कीजिए। अष्टमी होने का अभिप्राय ये नहीं है कि आप अनुष्ठान को ही अष्टमी को समाप्त कर देंगे। अष्टमी का अभिप्राय ये है कि आपके यहाँ पे अष्टमी को देवी पूजी जाती है, किसी के नवमी को देवी पूजी जाती है। देवी का पूजन कर लेना और कंजकों को बिठा लेना आपके अनुष्ठान की सफलता नहीं बताता, आपके अनुष्ठान की पूर्ति नहीं बताता। ये ऐसा नहीं है कि कंजकें बिठाना अंतिम कार्य होता है आपका। देखिए, जैसे 9 दिन तक अलग अलग विधि से पूजन किया जाता है, वैसे ही एक विधि ये है कि आप अष्टमी के दिन या नवमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन करते हैं। तो ये पूजन का विधान है, आपके अनुष्ठान की समाप्ति का विधान नहीं है। इसको इस प्रकार से समझिए कि ये इस प्रकार से निर्धारित किया गया कि देखिए 9 दिन जो है वो बहुत पवित्र दिन है, तो व्यक्ति अगर हो सके तो 9 के 9 करे, परंतु सारा समाज 9 के 9 नहीं कर सकता। तो उस अवस्था में एक दिन निर्धारित कर दिया गया कि भाई जो अष्टमी करना चाहते हैं वो अष्टमी करें और जो नवमी करना चाहते हैं वो नवमी करें, परंतु देवी की पूजा एक बार अवश्य करें। तो इसके लिए दिन का निर्धारण है। अष्टमी का अभिप्राय पूर्णतः के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि आज नवरात्रि पूरा हो रहे हैं इसीलिए आपने पूजन करना है, नहीं जी। आपके यहाँ देवी की पूजा अष्टमी को होती है, इसीलिए आप अष्टमी को करते हैं। जैसे आप शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी करते हैं क्योंकि वो एक दिन निर्धारित है माता की पूजा के लिए, शीतला माता की पूजा के लिए, वैसे ही नवरात्रि में एक दिन तो आपको अवश्य पूजन करना ही चाहिए, चाहे अष्टमी करें चाहे नवमी करें। उस विधान के लिए है ये। कभी भी अगर आप अनुष्ठान कर रहे हैं 9 दिन का, तो उसकी पूर्णता जो है इस प्रकार से नहीं होगी कि हमारी अष्टमी होती है तो अष्टमी को ही आप कंजके बिठाइए और उसके बाद अपना खेतड़ी वगैरह का सबका विसर्जन कर दीजिए। ये अनुचित व्यवस्था है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि विसर्जन और पारण का विधान जो है वो 9 दिन की पूजा के बाद ही होता है। बात करें कि अंतिम दिन की पूजन आपने किस प्रकार से करना है और पुष्पांजलि और क्षमा याचना किस प्रकार से करनी है, तदुपरांत बाकी जानकारी किन सामग्री का करना क्या है और कौन सी सामग्री को कब निकालना है। ये भक्तों, अंतिम दिन भी आप विधि विधान से देवी का पूजन करेंगे। आपने कलश स्थापना की है, जवारे बोए हैं, उस सब का जो पूजन है वो अंतिम दिन भी आप विधि विधान से करेंगे। इसके 2 प्रारूप हो सकते हैं। एक प्रारूप तो ये कि आप नवमी के दिन अंतिम पूजन करें और दशमी तिथि को आप प्रातः काल उसका विसर्जन कर दें, और एक ये कि आप दशमी तिथि को ही अंतिम पूजन करें। अगर आपके यहाँ नवमी होती है तो आप अंतिम पूजन नवमी को कर लीजिएगा और दशमी तिथि को प्रातः काल कैसे विसर्जन करना है उसकी विधि आपको बता देंगे। प्रातः काल स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने मंदिर की साफ सफाई कीजिए। जहाँ आप 9 दिन से पूजन कर रहे हैं वहाँ जो भी पूजा की सामग्री है उसको वहाँ से हटा दीजिए, जिससे कि आप आज का पूजन करें तो वह नई सामग्री को आप अर्पित कर सकें। पूजा की सामग्री क्या क्या चाहिएगी वो एक बार आप नोट कर लीजिए और वहाँ आप अवश्य ही एकत्र कर लीजिएगा। पूजन के लिए आपको आवश्यकता होगी, आपने चौकी सजा रखी है, कलश स्थापना करी रखी है, रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पों की माला, खुले पुष्प ले लीजिएगा, इत्र, जनेऊ, ये सारी सामग्री आपने एकत्र करनी है। इसमें जनेऊ और जो पान के पत्ते हैं वो 1 जनेऊ लेनी है और 2 पान के पत्ते लेने हैं। ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। इसके अतिरिक्त तांबे का 1 लोटा, उसको मांझ लीजिएगा। प्रतिदिन आप उसी में जल भर के रखते होंगे पूजन के लिए, तो उसको अच्छे से मांझ लीजिए। फिर उसमें शुद्ध जल के पहले गंगा जल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भरिए। सारा सामान लेके और आसन लगा के बैठ जाएं। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करने के लिए कलश देव का पूजन करेंगे। कलश देव में सभी देवताओं का वास होता है, इसीलिए प्रथम कलश पूजन होगा। कलश पूजन करने के बाद हम देवी का पूजन करेंगे। कलश देव के पास एक पात्र रख दीजिए, कोई कटोरी रख दीजिए। हमने पहले भी पूजा के समय आपको बताया था, अगर आपने रखा हुआ है तो उसको साफ़ कर लीजिए और उसमें आज की पूजा की सामग्री आप अर्पित करेंगे।
सबसे पहले कलश देव को पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित किया जाएगा। पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित करने के लिए एक एक चम्मच जल एक एक मंत्र पे अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः पाद्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः आचमनीं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः स्नानं जलम समर्पयामि। स्नान के लिए जल अर्पित किया आपने। स्नान कराने के बाद कलश देव को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा एक तोड़िएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। अब आप यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ लीजिएगा, उस पर रौली लगा लीजिएगा, रौली का तिलक कर लीजिएगा। उसके बाद वह कलश देव को अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद कलश देव को तिलक अर्पित करेंगे। रौली से तिलक कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः तिलकम समर्पयामि। अक्षतम पान्तु, अक्षत लगाइएगा। अक्षतम पुष्पाणि पान्तु, पुष्प अर्पित कीजिएगा, फूलों की माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः पुष्पम समर्पयामि। धूपम दर्शयामि दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइएगा और दीप दिखाइएगा। ये जो धूप और दीप है ना, ये आपको प्रतिदिन की पूजा में अलग से जलाने होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अखंड ज्योत जो आपने जला रखी है उसी में से आप धूप दीप दिखाएंगे। ये अलग से आपने ज्योत जलानी है और इससे आपने धूप और दीप दिखाना है। धूपम दर्शयामि दीपम दर्शयामि नैवेद्यम समर्पयामि। अब कलश देव को नैवेद्य अर्पित करेंगे, अर्थात भोग अर्पित करेंगे। भोग के रूप में जो भी मिठाई आपके पास कोई है तो वह मिठाई लीजिएगा और उस मिठाई को कलश देव को अर्पित कीजिएगा। अन्यथा फल ले सकते हैं, मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः नैवेद्यम समर्पयामि जलाचमनीं कुरु। अब जलाचमनी, भोजन के बाद वाली जलाचमनी कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः भोजनान्ते जलाचमनीं समर्पयामि। जलाचमनी कराने के बाद कलश देव को जलाचमनी कराने के बाद अब आप कलश देव को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल अर्पित करने के लिए पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग 2 इलायची 1 सुपारी रखिए और वह पान का बीड़ा कलश देव को अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगीफलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। आप कलश देव को आप दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा में जो भी राशि आप अर्पित करना चाहें वह अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित करने के बाद कलश देव को प्रणाम कीजिए, हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए और उसके बाद आप देवी का पूजन करेंगे। माता का पूजन करने के लिए देवी के सामने एक पात्र रखिए और पात्र में आप जो भी पूजा सामग्री है उसको अर्पित कीजिएगा। हम यहाँ से मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र के साथ साथ आपको अर्पित करना है और उसके बाद हम करेंगे क्षमा प्रार्थना और पुष्पांजलि, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उसको विधि से करना बहुत आवश्यक है, तभी हमारा पारण हो या विसर्जन दोनों पूर्ण होते हैं। आइए पहले पूजन करते हैं, फिर हम क्षमा प्रार्थना और पुष्पांजलि पढ़ेंगे आपके लिए। सबसे पहले देवी को अर्पित कीजिए आप पद्य अर्घ्य आचमनी। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्ये नमः पाद्यम समर्पयामि। 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्ये नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में जल लीजिए और अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्ये नमः आचमनीं समर्पयामि। आचमनी के रूप में जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नवदुर्गाय नमः स्नानं जलम समर्पयामि। स्नान के लिए माता को जल अर्पित कीजिए, तो 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कर दीजिए। अब पंचामृत से स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्ये नमः पंचामृत स्नानं पंचामृत समर्पयामि। पंचामृत अर्पित करने के बाद शुद्धोदक स्नान कराएंगे, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्ये नमः शुद्धोदक स्नानं जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद आप देवी को वस्त्र अर्पित करेंगे। आज अंतिम दिन की पूजा है। यदि आप साड़ी लाए हैं, चुनरी लाए हैं तो वह देवी को अर्पित कीजिए, माता को चढ़ाइए। और यदि आप श्रृंगार का सामान लाए हैं तो वह भी आप देवी को अर्पित कीजिएगा। जो नहीं लाए हैं वो मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा और वह वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिएगा। या देवी सर्वभूतेषु मां नवदुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम, वस्त्र के बाद
देवी को इत्र अर्पित कीजिएगा। आप एक पुष्प पर इत्र लगा लीजिए या रुई पर इत्र लगा लीजिएगा और वह देवी को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देवी नमः इत्रम समर्पयामि। देवी को इत्र अर्पित करने के बाद आप तिलक करेंगे, रौली कुमकुम आदि का तिलक करेंगे, रौली कुमकुम आदि अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देवी नमः रौली कुमकुमादिकम तिलकम समर्पयामि। तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तुः। अक्षत अर्पित कीजिए देवी को, अक्षत लगाइए। अक्षत लगाने के बाद देवी को पुष्प अर्पित करेंगे, फूलों की माला पहनाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः पुष्पम समर्पयामि माल्यार्पणम कुरु। पुष्प अर्पित कीजिए। माला यदि आपके पास है तो माला अर्पित कीजिए। देवी को माला पहनाने के बाद देवी को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः धूपम दर्शयामि। धूप दिखाइए। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः दीपम दर्शयामि। दीप दिखाइए। धूप दीप दिखाने के बाद देवी को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में जो भी आप भोग के लिए अर्पित करना चाहें, फल है तो फल अर्पित कीजिए, मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिए, अन्यथा कुछ ना हो तो आप मिश्री लीजिएगा और मिश्री देवी को नैवेद्य के रूप में अर्पित कीजिएगा। या देवी सर्वभूतेषु मां नवदुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित करने के बाद देवी को जलाचमनी कराएंगे। भोजनांत वाली जलाचमनी होगी ये। या देवी सर्वभूतेषु मां नवदुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः भोजनान्ते जलाचमनीं समर्पयामि। जलाचमनी कराइए। जलाचमनी कराने के बाद देवी को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल में यदि आपके पास मीठा पान है गुलकंद वाला तो देवी को अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा आप पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए और वह पान का पीड़ा देवी को अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगीफलम शुभ दक्षिणायाम। तांबूल अर्पित करने के बाद देवी को दक्षिणा स्वरूप जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं वह अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित करके देवी को हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। यदि आपका कोई पाठ बाकी है, जैसे आप दुर्गा सप्तशती कर रहे थे या अन्य कोई पाठ कर रहे थे, सुन रहे थे, तो आप उसको पूर्ण कीजिएगा। इसके बाद हम पुष्पांजलि करेंगे और विसर्जन की विधि बताएंगे कि आपने विसर्जन किस प्रकार से करना है। हाथों में पुष्प ले लीजिए। पुष्प लेके और हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं। देवी का स्मरण करते हुए जैसे जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं वैसे वैसे निवेदन कीजिएगा। बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में भी वर्णन आता है किस प्रकार से आपको क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। जब आपने 9 दिन का अनुष्ठान किया है, देवी का 9 दिन का पूजन किया है, इसमें क्षमा प्रार्थना जो है वो विधि विधान से किया जाना आवश्यक है और साथ ही पुष्पांजलि का करना भी बहुत आवश्यक है। तो पुष्पांजलि और क्षमा प्रार्थना दोनों ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आइए आरंभ करते हैं। अपराधम सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दाशो मयितं मां त्वां क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजं चैवं न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। हे मातेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपापूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन नहीं करना जानता, न पूजा का ढंग जानता हूँ, मुझे क्षमा करो। देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंदन स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी,
हे सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो, तुम्हारी कृपा से मुझे वृद्धि प्राप्त हो, तुम्हारी कृपा से मेरे परिवार में संपन्नता आए, तुम्हारी कृपा से मेरे परिवार में लक्ष्मी का वास रहे, तुम्हारी कृपा से मेरे परिवार में सदा खुशियों का भंडार रहे। हे मातेश्वरी, मेरी यह विनती है, इसे आप स्वीकार करो। मेरा ये 9 दिन का अनुष्ठान आज यहाँ पूर्ण हो रहा है। इसमें मुझसे कोई भी जाने अनजाने में गलती भूल त्रुटि हो गई हो तो मातेश्वरी मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। मुझे क्षमा करो और दया का आशीर्वाद प्रदान करो। आज मैं इसको पूर्ण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित कर रहा हूँ, विसर्जन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। मेरे पास क्या है? मेरे पास केवल मालती मलकाजाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। यह पत्र पुष्प की भेंट है देवी, इसे आप स्वीकार करें मातेश्वरी और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से वह पत्र पुष्प माता के चरणों में अर्पित कीजिए, माता को दंडवत प्रणाम कीजिए, प्रदक्षिणा कीजिए, परिक्रमा कीजिए और उसके बाद हम विसर्जन की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं। विसर्जन के लिए आप सबसे पहले कलश देव पर जो धागा बांध रखा है उसको तोड़ दीजिए, कलश को थोड़ा सा खिसका दीजिए, खेतड़ी बोई है उसको थोड़ा सा खिसका दीजिए और जो आपने अखंड ज्योत जलाई है उसको भी थोड़ा सा खिसका दीजिए। और इसके बाद कलश के ऊपर जो नारियल आपने रखा है उस नारियल को उठाइए। आप इसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं, परिवार में बांट सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसे जल प्रवाहित कर सकते हैं। इसके नीचे जो पूर्ण पात्र में अनाज रखा हुआ है, आपने चावल रखे होंगे, जौ रखे होंगे, जो भी रखा होगा, तो आप उसे पक्षियों के लिए डाल सकते हैं। बस पैरों में वो ना आए, पक्षियों के लिए उसे डाल दीजिएगा जिससे कि पक्षी उसको चूग सकते हैं। या आप गाय आदि किसी पशु को भी खिला सकते हैं, गाय को खिलाएं या पक्षियों को डाल दीजिए। जल जो अंदर है कलश के, उस जल में से जल लेके और पूरे घर में छिड़किएगा। ये शुद्ध और बहुत ही पॉजिटिव जल है, क्योंकि 9 दिन की पूजा पाठ के बाद जो पॉजिटिव एनर्जी है वो इसके अंदर एकत्र हो गई है। आप जहाँ जहाँ इसको छिड़कोगे वहाँ से नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी जो है वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा पूरे घर में। तो आप पूरे घर में इसका छिड़काव कीजिए, बाथरूम आदि में नहीं करना है। इसके अंदर की जो सामग्री है उसमें से आपको सिक्का निकाल लेना है, जो हमने चांदी का डालने को बोला था। वह सिक्का बहुत शक्तिशाली, बहुत पवित्र और माता का आशीर्वाद स्वरूप हो गया है। उसको निकाल के आप किसी लाल कपड़े में बांध लीजिए और उसके बाद वह कपड़ा अपनी तिजोरी में रखिए। तिजोरी में रखिए, वो आपको सदा बरकत देगा, आपकी तिजोरी को कभी खाली नहीं होने देगा। इस प्रकार से उस सिक्के को आप तिजोरी में रखिएगा। ये हो गया कलश का विसर्जन और कलश की सामग्री का क्या करना है। जवारे जो आपके पास है ना, जवारों का क्या करना है। जो आपने जवारे बोए हैं उनमें से थोड़े से जवारे, एक एक जवारा कम से कम आप खुद प्रसाद रूप में ग्रहण कीजिए, अपने पारिवारिक जनों को प्रसाद रूप में ग्रहण कराइए। कुछ प्रांतों में ऐसी प्रथा भी है कि कुछ थोड़े थोड़े जवारे अपने कान के पीछे लगाए जाते हैं। तो अगर आपके यहाँ भी ये प्रथा है तो आप ये प्रथा को कर सकते हैं, अन्यथा प्रसाद रूप में ग्रहण करें। बाकी जो बच जाएं वो सारे के सारे आप गाय को खिला दीजिए। पैरों में ना आए, किसी के पैरों में नहीं रुंधने चाहिए और फेंकने नहीं है कहीं भी। गाय को खिला दीजिए या जल प्रवाह कीजिए। गाय को खिलाना उत्तम विधान रहेगा। जो सकोरा है इसका मिट्टी का, वहाँ आप पक्षियों को पानी भर के पिलाने के लिए रख दीजिए। अखंड ज्योत जो है उसको अपने आप स्वतः शांत होने दीजिए। आप कुछ नहीं कीजिएगा, बुझाया नहीं जाता है अखंड ज्योत को कभी भी। स्वतः शांत होने दीजिए। अंत में जो छोटी सी बाती बचेगी उसको आप जल प्रवाहित करेंगे। पूजा सामग्री में आपने जो भोग लगाया है, फल आदि चढ़ाए हैं देवी को, वो उठा लीजिए और उनको प्रसाद के रूप में परिवार में ग्रहण कर लीजिए, बांट लीजिए। बाकी जो सामग्री है, चाहे वो पान की बीड़ें हैं, चाहे वो पुष्प आदि सामग्री है, वो सारी की सारी सामग्री एकत्र कीजिए और जल प्रवाह कीजिए। या पृथ्वी में निस्तारण कर सकते हैं, पैरों में नहीं आना चाहिए और कचरे में ये सामग्री नहीं जानी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये थी जानकारी कैसे आपको विसर्जन करना है, कब विसर्जन करना है, ये अब बता देते हैं। देखिए, विसर्जन के लिए सर्वोत्तम जो समय होता है वो होती है दशमी तिथि। तो आपको विसर्जन करना है दशमी तिथि को। दशमी तिथि कब है? 7 तारीख को, सोमवार को विसर्जन करना है, इसका ध्यान रखिएगा। सोमवार के दिन सूर्योदय के साथ ही आप विसर्जन कर सकते हैं। आपने पूजन आज कर लिया है, केवल पुष्पांजलि आप
जो है वो सोमवार को कर लीजिएगा, या पूरी पूजा भी आप सुबह कर सकते हैं और इस विधि से आप विसर्जन कर सकते हैं। जो समय रहेगा सुबह ना, वो सूर्योदय के साथ 6:05 से आरंभ हो जाएगा और 7:30 तक रहेगा। फिर 7:30 से और 9 बजे के बीच में आप शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि ये राहु काल का समय है। सोमवार को 7:30 से 9 बजे तक राहु काल रहेगा। राहु काल में आपको ये कार्य नहीं करना है, तो या तो 7:30 से पहले ही शुरू कर लीजिए या 9 बजे के बाद। ध्यान रखिएगा कि आपके यहाँ अष्टमी होती हो या नवमी होती हो, विसर्जन का जो विधान है वो दशमी तिथि का ही है। और जो पारण है, व्रत भी आपका अगले दिन ही खुलेगा। आप 9 दिन के व्रत रखते हैं, 10वें दिन आपको पारण करना है, तो पारण भी आपका सोमवार को ही करना है। तो जानकारी यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा